नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हमने आपको दो ट्रिक के माध्यम से समास पढ़ा दिया और क्रिया पढ़ा दी। आज हमारा न्यू टॉपिक है अलंकार। अलंकार की कुछ ट्रिक होती हैं, ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करा देते हैं। पहला हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इसमें एक कोण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? एक कोण की आवृत्ति होती है। जैसे हमने उदाहरण लिखा, तरनी तर्जुआ तमाल, इसमें क्या है? तावण की आवृत्ति है। क्या है? तावण की आवृत्ति। तावण की आवृत्ति है। क्या है? तावण की आवृत्ति। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला हमारा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक ही शब्द आए, मतलब उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या हो? उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सोगुनी, वह खाए बौराए जग पावल बौराए। मतलब एक कनक का अर्थ होता है सोना, इसका अर्थ होता है सोना। क्या होता है? सोना। और दूसरे का अर्थ क्या होता है? धतूरा। मतलब जो सोना ज्यादा पा जाता है वो भी बौरा जाता है, और जो धतूरा ज्यादा खा लेता है वो भी बौरा जाता है। मतलब इसलिए उदाहरण लिखा है। मतलब इसके दो अर्थ होते हैं, कनक कनकते सौगुनी, वह खाए बौराए जग पावे बलवा। मतलब कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता। जो धन ज्यादा पा जाता है, मतलब कनक मतलब सोना, उसका भी दिमाग काम नहीं करता है। तो आप लोग दूसरा भी समझ गए होंगे, जिसमें अर्थ अलग अलग। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सातों ही अलंकार आज लिखे कौन कौन। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब किसी चीज का चिपकना। आप समझे? श्लेष मतलब क्या होता है? चिपकना। जैसे इसकी परिभाषा है चिपकना, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। मतलब आप देख सकते हैं, रहमन पानी, यहाँ एक पानी है, एक पानी, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। मतलब ये पानी, अगर आपकी इज्जत एक बाजी चली जाती है तो दोबारा इज्जत नहीं आती होगी। उसे कहते हैं पानी को। एक दूसरा मोती का अर्थ होता है मोती। हमने यहाँ पे मोती लिखा है, मोती। अगर मोती का कलर एक बाजी उतर जाता है तो कभी वो चमक नहीं दे पाता है जो पहले चमक रहता है, ठीक। तो ये भी आप समझ गए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। मतलब उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। मतलब एक बार, मतलब कोई भी रत्न हो, उसका कलर उतर जाता है तो उसका कैसे रंग नहीं वापस आता है, वही तरह इसका क्या हो गया? मोतीगण। मोती मतलब कोई रत्न, रत्न बहु कोई हो जाता है, ठीक। और इसका मतलब पानी, मतलब एक पानी का मतलब होता है मोती, और एक पानी का इज्जत का है, ठीक। तो दूसरा आप लोग तीसरा समझ गए होंगे। उसके बाद चौथा है रूपक अलंकार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रूपक अलंकार योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें उपमेय, उपमान, ये सब आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें योजक चिन्ह आ जाते हैं। योजक चिन्ह, ये यहाँ पे योजक चिन्ह, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाए। इसमें इस उपमेय कौन है? इसमें उपमेय कौन है? आपको पहचानना है, चंद्र। किससे तुलना हो रही? चंद्र से। तो ये क्या है? उपमेय है। उपमेय। ये क्या है? मैया। किससे तुलना हो रही? मैया से। ये क्या? उपमान है। ये सब क्या है? सारा मतलब आते हैं, ठीक। तो आपको पहचान जाना है कि इसमें योजक चिन्ह आते हैं। किसमें? रूपक अलंकार में। अब हमारा आ जाता है छठे नंबर पर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा है, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, मतलब हनुमान जी जब लंका में आग लगाए तो बढ़ा चढ़ाकर कवियों ने बताया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लग पाई, तो ही लंका सारी जल गई। तो क्या होता है? मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर, मानवीकरण अलंकार। निर्जीव को सजीव बताना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एग्जाम में सातों भूत आते हैं, तो ये सातवां, निर्जीव को सजीव बताना। मतलब जैसे हंसते हुए बादल, रोते हुए घर, मतलब चलते हुए बादल, ये सब चलते हुए बादल तो ठीक है, मतलब सजीव हो गया। हंसते हुए बादल, चलते हुए घर, रोते हुए आसमान, ये सब क्या है? निर्जीव को सजीव बताने। जैसे हमने लिखा हंसता हुआ बादल, कभी बादल को आप हंसते देखे नहीं। रोते हुए आसमान, तो रोता आप कभी बादल देखे? ये निर्जीव को सजीव बता रहा है। क्या बता? निर्जीव को सजीव बता रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 8वें नंबर पर, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? बिना कारण के कारण। बिना कारण के कारण, मतलब यहाँ पर कारण नहीं होगा तब भी कार्य होगा। जैसे
देखो देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मतलब कोई आदमी खड़ा है, उसके सामने दो दो मेघ खड़ा बरस रहा है, तब भी वो प्यासी की प्यासी, मतलब उन्हें पता बिना कार के कारण उसका प्यास भी नहीं मतलब बुझ रहा है, तब भी बारिश हो रही, तो क्या मतलब का है ऐसा। आई होप आप लोग सातों 8 अलंकार हमने बताया, आप लोग आठों समझ में आ गए होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।